हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नीड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टीएस इलियट। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बाद का टॉपिक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड्स ने लिखा था एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म टीएस इलियट ने लिखा है। इंट्रोडक्शन इसका ये है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे है जिसे टीएस इलियट ने लिखा है। इन दिस एसे इलियट एक्सप्लेन व्हाट क्रिटिसिज्म इज एंड व्हाट अ क्रिटिक शुड डू। इस एसे में इलियट ने ये एक्सप्लेन किया है कि क्रिटिसिज्म क्या होता है और एक क्रिटिक को क्या करना चाहिए। He believes that criticism plays an important role in understanding and improving literature. इलियट का ये मानना है, ये बिलीव करते हैं वो कि क्रिटिसिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिटरेचर को समझने में और इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट, what is criticism? According to Eliot, criticism means the comparison and analysis of literary works. इलियट के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म कंपैरिजन और एनालिसिस है किसी भी लिटरेरी वर्क का। अगर बड़े ही आसान शब्दों में हम लोग देखें तो क्रिटिसिज्म इज द स्टडी, एक्सप्लेनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिटरेचर। क्रिटिसिज्म स्टडी है, एक्सप्लेनेशन है और इवैल्यूएशन है लिटरेचर का। मेन आइडिया एलियट का क्या है? एलियट सेज दैट क्रिटिसिज्म शुड बी ऑब्जेक्टिव, मीन्स न्यूट्रल। एलियट का ये कहना है कि क्रिटिसिज्म करते वक्त जो भी क्रिटिक है उसको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अ क्रिटिक शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इमोशंस और ओपिनियंस। एक क्रिटिक को कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियंस और इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होके किसी भी पोइट्री या किसी भी लिटरेरी वर्क का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। द क्रिटिक्स जॉब इज टू, क्रिटिक का जॉब क्या है? अंडरस्टैंड द वर्क डीपली। ऑब्वियसली जब तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी टेक्स्ट का हम लोग क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली पढ़ें, बहुत ही अच्छे से समझें उसको कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है उसमें। सेकेंड, कंपेयर इट विद अदर वर्क्स। उसको दूसरे वर्क्स के साथ कंपेयर भी करें ताकि हम लोगों को पता चले कि इस वर्क का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या इसमें अच्छा है और क्या बुरा है। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग क्लियरली, और उसके मीनिंग को बहुत ही क्लियरली ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सके। फर्स्ट ये है क्रिटिक का जॉब कि वर्क को जो है वो बहुत डीपली अच्छे से समझा जाए। दूसरा ये है कंपेयर करे उसको दूसरे वर्क के साथ कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है और कितना अच्छा हो सकता था या फिर कितना अच्छा है ऑलरेडी। तीसरा, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग क्लियरली, इसके मतलब को बहुत अच्छे से क्लियरली बता सके। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म। अब इलियट बता रहे हैं कि क्या रिलेशन है क्रिएशन और क्रिटिसिज्म में। इलियट ये मानते हैं कि क्रिएशन, राइटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रिटिसिज्म। इलियट ये मानते हैं कि राइटिंग जो है, स्टोरी लिखना या लिटरेरी वर्क कोई भी लिखना बनाना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिटिसिज्म में। बट क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर्स क्रिएट लिटरेचर। राइटर्स जो है वो लिटरेचर क्रिएट करते हैं, बट क्रिटिक्स क्रिटिक्स उन्हें बोलते हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं। हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट बेटर। क्योंकि क्रिटिक्स जो है, सपोज कि किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ के समझ के वो अप्रिशिएट करते हैं, वो और डिटेल में और अच्छे से और इजी तरीके से समझाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पाते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ने में। नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ द क्रिटिक। क्रिटिक का क्या रोल होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एलियट, अ गुड क्रिटिक शुड, एलियट के अकॉर्डिंग एक अच्छा क्रिटिक कैसा होना चाहिए? बी इम्पर्सनल, फर्स्ट ऑफ ऑल बी इम्पर्सनल, न्यूट्रल। न्यूट्रल होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, अपने पर्सनल ओपिनियंस और फीलिंग्स और परसेप्शन को नहीं लाना चाहिए। द क्रिटिक शुड नॉट मिक्स पर्सनल फीलिंग्स विद जजमेंट। कभी भी अपने पर्सनल फीलिंग्स को लाके किसी भी लिटरेरी वर्क को जज नहीं करना चाहिए। सेकेंड, हैव नॉलेज। जो भी क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं क्रिटिक, उनके पास नॉलेज होना चाहिए लिटरेरी वर्क्स को लेके कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। या क्रिटिक शुड नो लिटरेचर, उनको लिटरेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए। लिटरेचर की हिस्ट्री में क्या है वो आना चाहिए, कल्चर में हमारे क्या है वो आना चाहिए। तो क्रिटिक को ये सब चीज़ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के वो क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से। कंपेयर वर्क्स, उनको कंपेयर वर्क करना आना चाहिए कि किसी भी काम को कंपेयर कर सके वो
किस लिटरेरी वर्क को किस लिटरेरी वर्क के साथ कंपेयर किया जा सकता है, किया जा जाना चाहिए। अ वर्क शुड बी कंपेयर्ड विथ लिटरेरी वर्क्स टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। एक काम को किसी भी दूसरे लिटरेरी वर्क से कंपेयर इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों को उसका वैल्यू पता चल सके। एक्सप्लेन क्लियरली। अ क्रिटिक शुड मेक लिटरेचर ईजी फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड। क्रिटिक को किसी भी लिटरेचर को और भी सरल और भी ईजी बना देना चाहिए ताकि रीडर्स को बहुत ही आसानी हो पढ़ने में। इलियट्स व्यू ऑन पर्सनल इमोशन। इलियट्स का व्यू हम लोग देखेंगे अब कि पर्सनल इमोशन को लेके इलियट का क्या व्यू है। इलियट स्ट्रांगली सेज क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। इलियट बहुत ही स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली ये मानते हैं कि क्रिटिसिज्म कभी भी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। सपोज कि ये लिटरेरी वर्क्स मैं पढ़ी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ये बेकार है। ये हो गया कि विदाउट एनी नॉलेज मैं क्रिटिसिज्म कर रही हूँ जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इट शुड बी लॉजिकल, वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन फीलिंग ना लाएं जजमेंट करने में। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए उनका जजमेंट, ना कि पर्सनल ओपिनियंस के ऊपर। नेक्स्ट ये है हिस्टोरिकल सेंस को लेके टीएस इलियट ने क्या कहा है। इलियट ऑल्सो कनेक्ट क्रिटिसिज्म विथ हिज आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल सेंस। इलियट जो है अपने क्रिटिसिज्म के आइडिया को हिस्टोरिकल सेंस से भी कनेक्ट करते हैं फ्रॉम हिज एसे, अपने एसे में ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट टीएस इलियट ने ही लिखा है। इसका क्या मतलब है, क्रिटिक शुड सी अ वर्क एज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन। क्रिटिक को अपने काम को एक ट्रेडिशन का पार्ट समझना चाहिए, एक ट्रेडिशन के पार्ट जैसा देखना चाहिए। लिटरेचर ऑफ द पास्ट, जो भी लिटरेचर का पास्ट है, हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रेजेंट वर्क, और वही हम लोगों को प्रेजेंट वर्क को समझने में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है। हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर, ये जो है रीडर्स को बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में लिटरेचर को हेल्प करता है। इम्प्रूव लिटरेरी स्टैंडर्ड्स, लिटरेरी का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करता है। गाइड्स राइटर्स एंड रीडर्स, राइटर्स और रीडर्स को गाइड करता है कि उनको कैसा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे एक लिटरेरी वर्क को देखना चाहिए, कैसे डीपली समझना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस ऑफ गुड एंड बैड लिटरेचर, और एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कोई भी अच्छे और बुरे लिटरेचर को। Conclusion. In conclusion, T.S. Eliot believes that criticism is an important activity that should be objective, knowledgeable and analytical. कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो टी एस एलियट ये बिलीव करते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें क्रिटिक को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और एनालिटिकल होना चाहिए। दो क्रिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, जबकि क्रिएशन और राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिटिसिज्म हेल्प्स इन डीप अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिसिज्म जो है कोई भी लिटरेचर को, कोई भी लिटरेरी वर्क को बहुत ही डीपली समझने में हेल्प करता है एंड अप्रिशिएट करता है लिटरेचर को। अगर हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग देखें, 5 मार्क्स वर्जन में देखें, तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टी.एस. एलियट एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर। तो जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है जिसे टी.एस. एलियट ने लिखा है, वो इस रोल, क्रिटिसिज्म के रोल को एक्सप्लेन करता है लिटरेचर में। इलियट सेज दैट द क्रिटिसिज्म मीन्स एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग लिटरेरी वर्क्स। इलियट्स ये बताते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है उसका मतलब होता है कि एनालाइज करना किसी भी लिटरेरी वर्क को और कंपेयर करना। अ क्रिटिक शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड पर्सनल इमोशन। एक क्रिटिक को हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और पर्सनल ओपिनियंस को, इमोशंस को अवॉइड करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्रिटिसिज्म हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर। क्रिटिसिज्म जो है वो रीडर्स को बेटर समझने में लिटरेचर को हेल्प करता है। दो क्रिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म सपोर्ट्स एंड इम्प्रूव्स लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग। जबकि क्रिटिसिज्म, क्रिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलियट मानते हैं कि क्रिएशन जो है, राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग ही नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म किस पे होगा। लेकिन क्रिटिसिज्म सपोर्ट एंड इम्प्रूव लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन क्रिटिसिज्म के थ्रू हम लोग लिटरेरी वर्क्स को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।